नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडियन सिटीजन टीवी। मीरा भाईंदर से जुड़ी लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक करें। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के प्रकाश यादव की टीम ने नया नगर स्थित ऑर्चिड हॉस्पिटल में रेड डाली है। उन अधिकारियों का कहना है कि इस हॉस्पिटल में बोगस ट्रीटमेंट चल रहा था मेडिक्लेम के नाम पर, और यहाँ पर जब उनके टीम ने यहाँ पर रेड डाली तो उन्होंने यहाँ पर एडमिट जो पेशेंट हैं, उनके जो वेंटिलेटर पे पेशेंट हैं, उनके मास्क निकाल दिए, जिसके बाद उस पेशेंट की हालत क्रिटिकल हो गई। उस पेशेंट की हालत को देखते हुए दोबारा उसको मास्क पहनाया। इस हॉस्पिटल में 14 कोविड पेशेंट हैं और 4 नॉन कोविड पेशेंट हैं। प्रकाश यादव की टीम ने सभी पेशेंटों की जो फाइल है वो अपने साथ लेके गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो कल देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो यहाँ पर पेशेंट एडमिट हैं, उन्होंने किसी भी तरह का रिकॉर्ड इस हॉस्पिटल में नहीं दिया है, ना जेरोक्स के तौर पर, ना पेन ड्राइव के तौर पर। सवाल ये उठता है कि इन पेशेंटों का ट्रीटमेंट किस तरह से, यहाँ की जो डॉक्टर हैं, जो यहाँ का स्टाफ है, वो इन पेशेंटों का ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। इस घटना की जानकारी जब मनसे के संदीप राणे को मिली तो वो इस हॉस्पिटल का जायजा लेने आए। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा इस विषय पर और इस अस्पताल के अधिकारियों का क्या कहना है। मुझे 1-1.5-2 घंटे पहले एक फ़ोन आया था कि हमारे कुछ पेशेंट ऑर्किड हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका नगर पालिका के कुछ अधिकारी आके हॉस्पिटल आके उनका वेंटिलेटर निकाला था। तो मुझे कंप्लेंट आने के बाद में मैंने थोड़ा इंक्वायरी करने के लिए यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे ऐसे डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर के पास से ऐसा पता चला कि दोपहर को 2-2:30 बजे के आसपास मीरा भाईंदर महानगर पालिका के 8-10 अधिकारी आए थे यहाँ पे। और अधिकारी आने के बाद में इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, पेशेंट के जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो यहाँ से लेके गए। और लेके जाने के बाद में उनका कोई भी मतलब उनका जो समझो डॉक्यूमेंट लेके जाने के बाद में एक रिपोर्ट रहता है कि बाबा हमने आपके पास ये डॉक्यूमेंट लिया, वैसा पंचनामा बोलते हैं उसको, जो समझो तो कुछ किया नहीं, उसके बगैर यहाँ से सब पेपर लेके गए। तो डॉक्टर का ये कहना है, डॉक्टर साहब का, कि अगर समझो आपको अगर कुछ इंक्वायरी करना है तो हमको इंटीमेशन देना चाहिए था। इंटीमेशन देने के बाद में उसका हम लोग जवाब देते थे, यार हम लोग या तो कुछ उसका जवाब देते थे या तो कुछ उसको राइटिंग में हम लोग ये करते थे। उन्होंने कुछ भी इंटीमेशन नहीं देते हुए इधर से डॉक्यूमेंटेशन लेके गए। उनका ऐसा आरोप है कि यहाँ पे बोगस रिपोर्ट कोविड का और बोगस क्लेम इंश्योरेंस का यहाँ पे किया जाता है, ऐसा कोई आरोप है उनका। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर नगर पालिका कार्रवाई करती है तो उसको लीगल एक नोटिस देना चाहिए, क्योंकि हर एक जगह पे हम लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से हम लोग जब भी कार्रवाई करने को बोलते हैं तो एक लीगल नोटिस जाता है नगर पालिका की तरफ से कि बाबा आपका ये प्रॉब्लम है, इसका जवाब हमको 2 दिन में 3 दिन में दे दो। तो इधर क्यों नहीं किया, ये हमारा प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने। तो मेरा ये कहना है, मतलब आज हम लोग ने सब सुन लिया उनका। कल सुबह जाके मैं आयुक्त से बात करूंगा, आयुक्तों को ये बोलूँगा कि अगर नगर पालिका की ये कार्रवाई अगर ठीक से है या नहीं है, उसका हम लोग शानिशा करेंगे और हम लोग कल आपके साथ में वापस एक रिपोर्ट बनाएंगे उसके लिए। और हमारा यही कहना है कि हमारा यही महाराष्ट्र निर्माण सेना की मांग है कि यहाँ पे जो भी रुग्ण है उनका ट्रीटमेंट व्यवस्थित होना चाहिए, उनको ट्रीटमेंट कोई भी बाधा नहीं आना चाहिए उसके ऊपर। नगर पालिका का अधिकारियों का ये काम था। अभी उन्होंने क्या किया क्या नहीं, कल सुबह मुझे मालूम पड़ेगा। आज ऑफिस बंद है, इसके लिए हम लोग अभी इंक्वायरी नहीं कर सकते। कल मॉर्निंग में हम लोग 10:30-11 बजे जाके वहाँ पर इंक्वायरी करेंगे हम लोग। आज सुबह हमारे हॉस्पिटल में लगभग 11:30-12 बजे बीएमसी के कुछ स्क्रूटनी के लिए टीम आई थी। उन्होंने पूरा पेपर वगैरह, फाइल वगैरह जो भी चेक किया, सारे पेन ड्राइव में सब कुछ लेके गए हैं। इवन आईपीडी पेपर्स भी ओरिजिनल ले गए हैं। हमको लेने से मना कर दिया वो सब सारी चीज़ों को। उन्होंने बोला है कि हम सब कल देंगे आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा, आपको ओनली ज़ेरॉक्स मिलेगा। और उनको ऐसा एलिगेशन लगाया है कि आपके पास जो पेशेंट्स है वो कुछ इसमें फ्रॉड है, बट अपने पास ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे पेशेंट्स का RT-PCR वगैरह किया हुआ है, सारे पेशेंट पॉजिटिव हैं। कुछ पेशेंट उसके अंदर सस्पेक्टेड भी हैं कोविड, तो उसके बेस पे उन्होंने ऐसा किया है। उनको ऐसा लगा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट है, 20-22 पेशेंट है अभी भी। तो हमारा रिलेशन इतना अच्छा है लोगों से यहाँ पे कि पेशेंट अपने पास आते रहते हैं। और बाकी बिलिंग वगैरह का तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। बाकी पेशेंट्स भी सारे हमारे कंफर्टेबल हैं, उनके रिलेटिव कंफर्टेबल हैं, सारे लोग कंफर्टेबल हैं। सारे लोगों ने, अभी बाकी लोग भी आए थे, उन्होंने भी सब जांच पड़ताल की है, जिसके अंदर उनको सारी चीज़ें
मालूम पड़ गई है कि यहाँ पे हम लोग कैसे काम करते हैं, कैसा स्टाफ है हमारा। कुछ भी ऐसा फ्रॉड नहीं है हमारे यहाँ पर। एवरीथिंग इज़ पर्टिकुलरली परफेक्ट। ऐसा कुछ हमको उन्होंने दिया नहीं है, कोई भी चीज़, कोई भी पहले प्री इन्फॉर्मेशन वगैरह भी नहीं दी हमें, और कुछ ऐसा बताया नहीं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं उनको उन्होंने कुछ उसका रिसिप्ट भी नहीं दिया है हमें कि हम क्या क्या ले जा रहे हैं, क्या नहीं ले जा रहे हैं। प्लस उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं हमें स्कैन करने भी नहीं दिया। कुछ हम लोगों ने स्कैन भी कर लिया और कुछ पेशेंट्स का स्कैन कर भी नहीं पाए हम। अपने पास में 18 पेशेंट्स हैं अभी फ़िलहाल तो, जिसमें से 4 पेशेंट हैं वो सस्पेक्टेड हैं, बाकी सारे कोविड पॉजिटिव हैं। एज़ पर अभी जो हमारे पास स्कैन किया हुआ है उसके आधार पे, और प्लस सर से कंफर्म करके, हमारे एमडी से कंफर्म करके उसको फिर आगे का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। नहीं सर, ऐसा नॉन कोविड नहीं बोल सकते उनको। उनके जो सिम्टम्स है, फीवर है, ब्रीथलेसनेस है, और भी जो चीज़ें हैं जो कोविड की तरफ इशारा करती हैं, वो सारी चीज़ें हैं उनकी तरफ। तो उसके हिसाब से उनको यहाँ पे रखा गया है। बाकी RT-PCR भेजा गया है, उनका रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। इस हॉस्पिटल के अधिकारी से बात करने के बाद पता चला है कि उनके पास कुछ पेशेंट का डेटा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन पेशेंटों का डेटा इस हॉस्पिटल के स्टाफ के पास नहीं है, उन लोगों का ट्रीटमेंट वो किस प्रकार करेंगे। इस पर ही संदीप राणे ने कहा है कि वो कल MBMC में जाकर इसके बारे में जानकारी निकालेंगे, और अगर कुछ गलत निकलता है तो वो MBMC के अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ सचिन दुबे।